Hello everyone, I'm Amit Patel. Welcome to all NCERT Physics Coaching, chapter number 2, Units and Measurement, lecture number 2.7. टॉपिक है एब्सोल्यूट एरर, देन आफ्टर मीन एब्सोल्यूट एरर, फिर उसके बाद है रिलेटिव एरर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। एंड देन आफ्टर परसेंटेज एरर, फिर उनके रिलेटेड एमसीक्यू एंड उनसे रिलेटेड आपकी न्यूमेरिकल्स। तो दो न्यूमेरिकल्स हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक 2.6 एंड 2.7, और एक और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी मैंने यहाँ पे आपके प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करवाया, ठीक है। तो आप अच्छे से पूरा लेक्चर ध्यान से अटेंड करो तो आपको 110% आपको समझ में आ जाएगा। फिर याद रखने के लिए आपको मैंने एक मेथड बोली है कि 2 बार लिख के ना लर्न करो इसको, ठीक है। चलो, और सबसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ राइट साइड कॉर्नर पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और क्लास 11 का ऐसे ही पूरे साल में वीडियो अपलोड करता रहने वाला हूँ, ठीक है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। क्लियर? तो आपके हर एक यूनिट्स ऐसे मैं कवर अप करने की ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट लेते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। कि आपकी जो ट्रू वैल्यू होगी, ठीक है, वो और आप जो मेजर करो वैल्यू, उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है उनको आप क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और देखो, जब भी आपकी कोई क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होगी या तो आपको पता नहीं होगी तो आप क्या निकालोगे? मीन वैल्यू निकालोगे। और मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ रीडिंग करके, ठीक है। तो देखो, लेट द फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड एन टाइम्स, कि कोई क्वांटिटी को आप मेजर करते हो एन टाइम्स थे, ठीक है। द मेजर्ड वैल्यू आर A1 A2 A3 अप टू AN। तो उनकी मीन वैल्यू क्या होगी? तो मीन वैल्यू उनकी क्या होगी? A1 प्लस A2 प्लस AN डिवाइड बाय N। तो AM क्या होगा? 1/n अलजेब्रिक समेशन सिग्मा I2 एंड AI। तो ये इनकी कौन सी वैल्यू मिलेगी आपको? मीन वैल्यू। अब देखो, मीन वैल्यू को कब यूज़ करना है? जब आपको ट्रू वैल्यू गिवन ना हो तब, ठीक है। तो ये सारे नंबर ऑफ रीडिंग्स है, डिवाइड बाय टोटल उनका एडिशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोला आपको, इफ़ वी डू नॉट हैव अ ट्रू वैल्यू देन द एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजर्ड इज कंसिडर्ड एज अ ट्रू वैल्यू। कि अगर आपको ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो इनकी जो एवरेज वैल्यू मिली ना, उनको आप क्या कंसिडर करोगे? ट्रू वैल्यू। अब देखो, आपकी मेजर्ड वैल्यू कौन है? A1। आपकी ट्रू वैल्यू क्या होगी? मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू M। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा A1 एंड AM का जो डिफरेंस होगा उसको आप क्या बोलोगे? इंडिविजुअल उनकी एब्सोल्यूट एरर बोलोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। तो बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल मेजरमेंट इज A1, डेल्टा A1। तो डेल्टा A1 क्या होगी? एब्सोल्यूट एरर इन अ फर्स्ट रीडिंग। AM कौन है? आपकी मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, यस और नो। तो ये डेल्टा A1 कौन है? उनके एब्सोल्यूट एरर है। फिर देखो डेल्टा A2, तो सेम AM माइनस A2, तो ये सेकेंड रीडिंग की इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है। वैसे n नंबर ऑफ के लिए होगा AM माइनस N। समझ में आ कि नहीं? चलो, ये जो आपके एब्सोल्यूट एरर होगी, इट मे बी पॉजिटिव एंड इट मे बी नेगेटिव इन सर्टेन केसेस। कि वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा होगा, देखो आपने ऐसे लिखा था ना, डेल्टा A1 इज इक्वल टू AM माइनस A1, ठीक है। तो ये आपकी मेजर्ड वैल्यू थी, आपकी ट्रू वैल्यू थी। अगर मैं बोलूँ मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा होगी तो एरर आपकी क्या बनेगी? नेगेटिव। क्लियर? समझ में आ? और अगर आपकी ट्रू वैल्यू आपकी मेजर्ड वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है, तो एरर क्या होगी? पॉजिटिव। ये ट्रू वैल्यू मतलब मीन वैल्यू है, ठीक है। और कब मीन वैल्यू को आपको ट्रू वैल्यू कंसिडर करना है? जब आपको ट्रू वैल्यू गिवन ना हो तब। क्लियर? चलो फिर देखो, इन दिस because individual measurements are likely to overestimate as to underestimate the true value of the quantity। क्लियर? ऐसा क्यों होगा? तो ये सिंपल है। क्लियर? दिस इज बिकॉज
individual measurement are likely to overestimate as to underestimate the true value of the क्वांटिटी। ठीक है, कभी आप गलती कर देते तो वहाँ पे बार बार हम रीडिंग लेके निकालेंगे उनकी मिल वैल्यू। चलो फिर नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो देखो इनको ध्यान से सुनना। इट इज़ द अरिथमेटिक मीन of the magnitudes of the absolute error in all the measurement of the quantity। देखो आपने आगे निकाला ना डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, ये सब कौन थी आपकी? डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 कौन थी? इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर थी। इनका मीन मतलब अगर आपने ऊपर बोला कि नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन इनके अंदर आपको उनका मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है और उनके एवरेज वैल्यू। तो देखो कि डेल्टा A1 मोड में कौन है? मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1, फिर वैसे रीडिंग 2 के लिए, वैसे अप टू रीडिंग n के लिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग। ठीक है, तो ये हुआ ना मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन मतलब एवरेज। तो 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा AI। तो ये हमेशा आपको क्या मिलेगी? मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, ये आपकी क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। क्लियर, समझ में आ कि नहीं? चलो, तो आपकी जो फाइनल मेजरमेंट होगी तो उनके अंदर ये डेल्टा ए मीन है ना, आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर, उनसे ना आपको वेरिएशन मिलता है। उनसे आपको क्या मिलेगा? वेरिएशन। देखो आगे आपने एम निकाला था ना, मीन वैल्यू ट्रू वैल्यू, तो प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन मतलब इतने से क्वांटिटी के अंदर वेरिएशन हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों पॉसिबल है। क्लियर, अगर मैं बोलूँ कि मानो कि डेल्टा एम मेरा जो ट्रू वैल्यू है, ठीक है, मेरी ट्रू वैल्यू 1.5 है और मुझे उनकी मीन एब्सोल्यूट एरर मिलती है डेल्टा ए एम, ठीक है, वो मिली मुझे 0.1। तो इनकी पॉसिबल वैल्यू कितनी है? 1.5 प्लस और माइनस 0.1, मतलब इट मे बी 1.6 और इट मे बी 1.4। अगर प्लस करोगे तो 1.5 प्लस 0.1 कितना होगा? 1.6। 1.5 माइनस 0.1 कितना होगा? 1.4। समझ में आ कि नहीं? क्लियर। तो दिस इम्प्लाइज दैट एनी मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटीज लाइक टू लाई बिटवीन AM प्लस डेल्टा ए मीन, ठीक है, और एक कौन है? माइनस। जैसे यहाँ पे मैंने बोला आपको, अगर प्लस 0.1 करोगे तो 1.6, माइनस करोगे तो 1.4। क्लियर इतना? रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, तो ये कौन है? रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर कौन है? आपकी डेल्टा ए मीन, ठीक है, और मीन वैल्यू कौन है? आपकी एम ट्रू वैल्यू आपकी, ठीक है, या तो मीन वैल्यू बोलो। तो ये दोनों का जो रेशियो है वो आपको क्या देगा? रिलेटिव एरर देगा, फ्रैक्शनल एरर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेल्टा ए आपकी क्या होगी? रिलेटिव एरर होगी, किसके बराबर? मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, और यू कैन से ट्रू वैल्यू। तो डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय एम, तो ये आपको क्या देगा? फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर। ठीक है, तो आपकी ये जो फ्रैक्शनल एरर है उनको आप परसेंटेज एरर के फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या होगी? तो परसेंटेज एरर क्या होगी? आपकी रिलेटिव एरर इंटू 100%। ये क्या होगी आपकी? रिलेटिव एरर इंटू 100%। देखो हो गया कि नहीं? रिलेटिव एरर किसके बराबर है? डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन, मतलब कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू इंटू 100%। तो ये आपकी क्या मिलेगी? आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगी। ये आपको क्या मिलेगी? परसेंटेज एरर। समझ में आ कि नहीं? चलो, तो ये 3 इक्वेशन के बेसिस पे अभी हमें न्यूमेरिकल्स करनी है। न्यूमेरिकल 2 clocks are being tested against a standard clock located in the national laboratory एट 12:00। ठीक है, ये आपको लैब के अंदर जो क्लॉक है उनकी मेजरमेंट आपको दी है। ठीक है, चलो, नून बाय द स्टैंडर्ड क्लॉक द रीडिंग ऑफ द क्लॉक आर दिस वन। ये आपको गिवन है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? इफ़ यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट दैट रिक्वायर्स प्रीसीजन टाइम इंटरवल। प्रीसीजन देखो आपको क्या बोला है? प्रीसीजन टाइम इंटरवल मेजरमेंट्स विच ऑफ द
टू क्लॉक्स विल यू प्रीफर, मतलब आपको बोला है कि अगर आपको बोला है कि आपको प्रिसाइज टाइम इंडिकेट करना है तो ये दोनों क्लॉक में से कौन सी क्लॉक आप प्रीफर करोगे। देखो क्लॉक 1 मंडे का रीडिंग है 12:00:05, ट्यूसडे में मेजर करता हूँ इनके, जब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड क्लॉक के अंदर ये टाइम होता है ना, तो आपकी क्लॉक 1 के अंदर ये वाला है और एक क्लॉक 2 के अंदर ये वाली रीडिंग है। तो देखो मंडे कितना है 10:15:06, ट्यूसडे कौन है 12:01:15, आवर्स मिनट सेकेंड, आवर्स मिनट सेकेंड 10:14, 10 hour 14 minute 59 second, वेडनेसडे 11:59:08, 10:15:58, 10:15:18, थर्सडे 12:01:50, 10:15:07, फ्राइडे 11:59:15, 10:15:53, 12:01:30, 10:15:24, संडे 12:01:19, 10:15:11। देखो आपकी जो लैब के अंदर क्लॉक है उनके ये वाला टाइम है, तो आपको पता है ना कि एक्यूरेसी क्या होती है, क्लोज टू दी ट्रू वैल्यू, तो ये आपकी ट्रू वैल्यू है। तो देखो सीधी बात है कि ये 11:59 है, 12:12, 11:59, 12:12, तो ये जो आपकी क्लॉक 1 की जो मेजर्ड वैल्यू है ना वो ट्रू वैल्यू से पास में क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये क्लॉक 1 आपकी क्या होगी, एक्यूरेट होगी, वो क्या होगी आपकी एक्यूरेट होगी। लेकिन यहाँ पे देखो कि इनके हर एक इंटरवल के बीच में जो डिफरेंस है ना वो काफ़ी कम है, ठीक है। और इनके एक और भी मेथड है कि रेंज निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे जिसकी रेंज कम होगी ना वो ज़्यादा प्रिसाइज होगी। तो रेंज ऑफ क्लॉक 1 क्या होगी, हाईएस्ट रीडिंग माइनस लोवेस्ट रीडिंग। तो हाईएस्ट रीडिंग इनका कितना है 12:01:50 थर्सडे का, देखो क्लियर। और लोवेस्ट रीडिंग कौन है 11:59:08 वेडनेसडे, क्लियर। तो इनको अगर मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूँ तो 12 × 12 आवर है, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, जो भी होगा वो प्लस 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड प्लस 50 सेकेंड, ये सब का एडिशन करो, ठीक है। तो ये आपको आंसर मिलता है। सेम यहाँ पे क्लियर 11 × 60 × 60 प्लस 59 × 60 प्लस 08, तो ये आंसर मिलता है आपको। तो रेंज कितना मिला 162 सेकेंड, ठीक है। और सेकेंड क्लॉक के लिए देखो तो सेकेंड क्लॉक के लिए क्या मिलता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट रीडिंग। तो हाईएस्ट रीडिंग कौन है 10:15:24 और ये कौन है 10:14:53, तो आपको ये डिफरेंस मिलेगा 31 सेकेंड। इनकी तरह करना आपको, ये 10 आवर है 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड प्लस 15 मिनट इंटू 60 प्लस 24, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा। वैसे यहाँ पे तो 31 सेकेंड है। तो देखो कि ये जो क्लॉक 2 की रेंज काफ़ी कम है, ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी क्लॉक आप सेलेक्ट करोगे, सेकेंड नंबर की। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इनके लिए 0 एरर सेट करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि आपके घर पे कोई आता है वो बोलता है कि हमारी घड़ी ना जल्दी है 10 मिनट से, तो आप तुरंत क्या करोगे, ट्रू वैल्यू के लिए आपकी जो रीडिंग होगी उनके अंदर से 10 मिनट निकाल दोगे, ठीक है। तो ये करेक्शन हो जाता है, ये आपका क्या हो गया, करेक्शन। कोई बोले कि मेरी घड़ी है 1 आवर आगे है, ठीक है, तो आप उनके घर पे जाके उनकी घड़ी में देखते हो 12 बजे, मतलब आप क्या कर लोगे 11 o'clock बोलते हो ना, आपने 1 आवर का जो एरर था वो निकाल दिया। तो ये जो एरर है, ठीक है, तो प्रिसाइजनेस के लिए आप वो आराम से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, जिसको 0 एरर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो आप कौन सी क्लॉक सेलेक्ट करोगे, क्लॉक 2 सेलेक्ट करोगे, क्योंकि वो ज़्यादा प्रिसाइज है। तो यहाँ पे देखो आपको बोला है क्लॉक 1 इज़ मोर एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। एक्यूरेट है ये, ट्रू वैल्यू से क्लोज्ड वैल्यू इनकी, लेकिन प्रिसाइज नहीं है। समझ में आ कि नहीं, देखो ये 0-1 का डिफरेंस, ठीक है, फिर यहाँ पे सीधा 2 पे डिफरेंस है 59 और यहाँ पे 0-0, 0-1 59। या तो अंदर अंदर रीडिंग में भी डिफरेंस देखो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे देखो 15 15 15 15 15 है कि नहीं, प्रिसाइज, ठीक है। चलो तो ये आपको हो गया। फिर देखो सेकेंड क्लॉक के लिए भी वहाँ पे स्टेटमेंट है, क्लॉक 2 इज़ मोर प्रिसाइज एज इट्स रीडिंग आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। हर एक रीडिंग अपने पास पास है एक दूसरे से, ठीक है, बट दे आर वेरी फार फ्रॉम द एक्चुअल रीडिंग। आपकी ट्रू मेजरमेंट है 12:00, इनसे काफ़ी दूर है। लेकिन मैंने बोला ना कि 0 एरर का करेक्शन करना सिंपल है। तो 0 एरर
can be easily corrected. Thus it will be better to use clock 2 for precise reading. देखो precise reading के लिए, ठीक है, अगर एक्यूरेट करना है आपको तो आप 1 प्रेफर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपको प्रिसाइज रीडिंग करनी है तो आपको कौन सी क्लॉक प्रेफर करनी पड़ेगी? 2। चलो फिर इनसे रिलेटेड 2 MCQ यहाँ पे, ठीक है। तो MCQ 1, द परसेंटेज एरर इन द डिस्टेंस गिवन 125 प्लस और माइनस 0.5। तो ये मैंने आपको बोला था ना, ये क्या होगा, आपका मीन एब्सोल्यूट एरर होगा, ठीक है, और ये आपकी ट्रू वैल्यू या तो मीन वैल्यू में बोलूँ, यस और नो, ठीक है। तो आपको परसेंटेज एरर निकालनी है, तो परसेंटेज एरर क्या होगी, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे एल है ना आपकी इंटू 100%, तो डेल्टा एल कितना है 0.5 वेरिएशन, ठीक है, और ये ट्रू वैल्यू कितने 125 इंटू 100%, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 0.4%। देखो फिर नेक्स्ट, व्हाट इज रेशियो ऑफ 1 माइक्रोमीटर टू 1 फर्मी, ठीक है। तो आपको 1 माइक्रोमीटर डिवाइड 1 फर्मी पता है आपको, 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6, फर्मी मतलब 10⁻⁻15, तो -6 + 15 आंसर विल बी 10⁻9 मीटर। समझ में आ कि नहीं आपको, क्लियर। तो ऐसे ही मैं ये थोड़ा मैंने आज नया ट्राई किया था कि टॉपिक के साथ में MCQ ऐड करूँ, ठीक है। तो आई होप सबको मतलब दोनों MCQ सिंपल वाले थे, तो आपको मज़ा आया होगा। तो आगे जाके मैं और ट्राई करूँगा, ज़्यादा MCQ वहाँ पे ऐड करूँ। चलो फिर एक और न्यूमेरिकल, वी मेजर्ड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन अ सक्सेसिव मेजरमेंट, द रीडिंग टर्न आउट टू बी, आपने रीडिंग ली है, ठीक है, 5 रीडिंग है आपकी, क्या क्या मिली आपको, 2 टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। आपको पता है ना पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, एक बार यहाँ से स्टार्ट करें, फिर देखो ये इनकी एक टाइम पीरियड हुई, ठीक है, क्लियर, ये इनका टाइम पीरियड है, कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे एक कंप्लीट ऑसिलेटरी मोशन यहाँ पे कंप्लीट होगी, तो ये उनका टाइम पीरियड है। अगर कोई सर्कुलर मोशन होगी, सर्कुलर मोशन, तो एक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड आप लोगे, यहाँ पे आप एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड लेते हो, ठीक है। तो वो कितना मिलता है 2.63 सेकेंड, 2.56, देखो 2.63, 2.56, T2, 2.42, T3, T4 कितना, 2.71, T5 कितना है 2.80 सेकेंड। तो आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर भी निकालना है, क्लियर, एंड रिलेटिव एरर भी निकालना है, और साथ में परसेंटेज एरर भी। तो आपको पता है ना कि अगर आपको एब्सोल्यूट मीन एरर निकालनी है, ठीक है, तो पहले मीन वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी कि नहीं, ठीक है, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। चलो तो ये देखो मीन वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, तो आपको बोला था कि जब भी ट्रू वैल्यू गिवन नहीं होगी तो हम क्या निकालेंगे, मीन वैल्यू। तो T1 + T2 + T3 + T4 + T5 डिवाइड बाय 5, ठीक है, सबकी वैल्यू को प्लेस्ड करो, डिवाइड बाय 5, तो आपको मीन वैल्यू कितनी मिली 2.62 सेकेंड। अब देखो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर क्या थी आपकी, मीन वैल्यू या तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबकी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है, तो यहाँ पे डेल्टा T1 है, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4, डेल्टा T5, तो ये सब कौन सी है, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है, क्लियर। तो TM कितना 2.62, 2.62 माइनस 2.63, T1 आपको गिवन है, ठीक है। चलो फिर वैसे ही TM 2.62 माइनस 2.56, 2.62 माइनस 2.42, 2.62 माइनस 2.71, 2.62 माइनस 2.80। अब देखो ये नेगेटिव मिला ना, क्योंकि इनकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपकी ट्रू वैल्यू से बड़ी है, तो -0.01 सेकेंड, 0.06, 0.20, -0.09, -0.18, क्लियर। तो ये सब की क्या बन गई, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट मीन एरर क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर। देखो सबका मैग्नीट्यूड है, भले यहाँ वहाँ पे आपको माइनस मिला था, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे आएगा, मोड के अंदर, तो उनकी वैल्यू आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, डेल्टा T1 + डेल्टा T2 + डेल्टा T3 + डेल्टा T4 + डेल्टा T5, तो सबकी वैल्यू प्लेस्ड करो, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग। तो आपको कितनी मीन एब्सोल्यूट एरर मिलती है, 0.11 सेकेंड।
तो रिलेटिव एरर का आपको पता है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कौन है, डेल्टा टी मीन, और मीन वैल्यू कितनी है उनकी, टी एम। तो 0.11 2.62। तो आपको रिलेटिव एरर फ्रैक्शनल एरर कितनी मिलती है, 0.041। अब देखो परसेंटेज एरर के लिए इनसे 100% कर दो। तो यहाँ पे देखो कि परसेंटेज एरर क्या होगी, डेल्टा टी मीन डिवाइड बाई टी एम इंटू 100%। तो 0.041 इंटू 100% क्या होगा, 4.1%। एक और न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो आप उनको खुद ट्राई करो, कैलकुलेट करो, सेम टू सेम ए वाली मेथड, सेम टू सेम आपकी ए वाली मेथड से, ठीक है। चलो ध्यान दो वहाँ पे। तो देखो यहाँ पे द लेंथ ऑफ रोड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वॉज फाउंड टू बी, देखो लेंथ अलग अलग है, 2.48, फिर आपको मिला L2 2.46, थर्ड रेटिंग मिला आपको 2.49, फोर्थ रेटिंग मिला आपको 2.50, और फिर कितना है 2.48 मीटर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज लेंथ फाइंड आउट करनी है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्लियर, हर एक ऑब्जर्वेशन की, और आपको परसेंटेज एरर निकालनी है। तो देखो ये आपकी रेटिंग है L1 L2 L3 L4 L5। तो आपको पता है एवरेज वैल्यू, ये आप देखो यहाँ पे पॉज कर दो कैमरा, और आपको ना 2 मिनट के बाद इनको स्टार्ट करके देखना है, तब तक आप एक खुद प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आंसर ना मिले तो यहाँ पे चेक करना, ओके। पॉज करो तो अभी 2 मिनट के लिए आप, और करो कैलकुलेशन खुद। सेम आगे वाले न्यूमेरिकल की मेथड है, सेम टू सेम आगे वाले न्यूमेरिकल की मेथड है। चलो अभी यहाँ पे देखो एवरेज लेंथ पता है क्या करना है आपको, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, ठीक है, डिवाइड बाय 5 नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो आपको कितनी मिलती है, मीन ये वाली मिल गई 2.48। फिर इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर भी बोलिए ना आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने को। तो आपको पता है LM माइनस L1 LM माइनस L2 LM माइनस L3 LM माइनस L4 LM माइनस L5। ये आपकी कौन है, मीन वैल्यू या तो मेजर ट्रू वैल्यू 2.48 माइनस फर्स्ट रीडिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर मिलेगी आपको, ठीक है, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की एंड फिफ्थ की। फिर आपको एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है पता, देखो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी, समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग। तो ये सब का एडिशन किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रीडिंग, क्या मिला आपको 0.01 मीटर। अब देखो अब आपको क्या करनी है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर से पहले आप क्या निकालते हो, फ्रैक्शनल एरर निकालते हो कि नहीं, ठीक है। और फ्रैक्शनल एरर देखो आपने यहाँ पे निकाली थी, ये वाले न्यूमेरिकल के अंदर ये निकाली थी ना, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, और इंटू 100% करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, परसेंटेज एरर। तो ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू इंटू 100%। तो यहाँ पे देखो आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर और आपकी मीन वैल्यू 2.48 यहाँ पे रही ना 2.48, और मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है 0.01। तो देखो क्या मिलता है आपको यहाँ पे, तो परसेंटेज एरर आपकी क्या मिलेगी, देखो यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू इंटू 100%, 0.01 डिवाइड बाय 2.48 इंटू 100% आपको मिलेगी 0.40% आपको परसेंटेज एरर मिलेगी। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप लाइक करो और इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करो, ठीक है। थैंक यू। कल फिर एक नए लेक्चर के साथ आऊँगा मैं। बाय, हैव अ गुड डे।